नमस्कार साथियों। आज हम भक्त शिरोमणि श्रृंखला के अंतर्गत जिन भक्त के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उन भक्त का नाम है भक्त लोचन दास जी। ये भक्त लोचन दास जी जो थे, वे बंगाल के वर्धमान जिले के को ग्राम में इनकी जन्मभूमि थी और इनके पिता का नाम कमलाकर और माता का नाम सर्वानंदी देवी था और इनका ननिहाल भी उसी गांव में था। इसलिए उनके ऊपर उनके नाना-नानी और माता-पिता दोनों का ही दुलार बहुत अधिक था और लेकिन इसके बावजूद वे दुलार में बिगड़े हुए बालक के रूप में नहीं थे, बल्कि बचपन से ही एक भक्त बालक के रूप में जाने जाते थे। जब वे बचपन में अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ में मिट्टी के घरौंदे बनाते, तब उन्हें बनाकर तुरंत ही बिगाड़ देते और कहते, यह संसार भी ऐसा ही है। वास्तव में संसार देखा जाए तो संसार की सारी नश्वर वस्तुएं, सारे जड़ पदार्थ मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। लेकिन एक बालक बुद्धि में भी इतना भगवत भाव होना आश्चर्य था। माता पिता को उनके इस प्रकार के विरक्त भाव को देखते हुए उन्हें लगा कि ये कहीं वैरागी न बन जाए, इसलिए उनका शीघ्र विवाह करने का सोचा और उनका विवाह 11 वर्ष की आयु में कर दिया। और जिस जो युवती थी, काफ़ी छोटी थी, जिससे विवाह हुआ था वधू, तो उसकी विदा उस समय नहीं हुई और लोचन दास जी जो थे, वो धीरे-धीरे अपनी आयु को प्राप्त होते हुए एक पास के ही गाँव में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंडित नरहरि दास जी रहते थे, उनके पास वे जाने लगे और सत्संग करते थे और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनते थे। धीरे-धीरे उनका मन इतना अधिक लगने लगा कि वे अपना घर भूलकर वहीं रहने लगे। नरहरि दास जी के पास रहने लगे और नरहरि दास जी ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उनकी भगवत भक्ति को देखते हुए उन्हें साधना पथ में परिपक्व करने लगे। इधर लोचन दास जी के जो माता-पिता थे, उन्हें चिंता हुई क्योंकि लोचन दास जी वर्षों से आए नहीं थे घर और उन्हें अ, पौत्र की सुख की कामना थी। इसलिए वे अपनी बहू को विदा कराकर घर लाए और लोचन दास जी को संदेशा भेजा आने के लिए, लेकिन लोचन दास जी नहीं आए, ना ही उनका कोई संदेशा आया और उनकी जो पत्नी थी, वे अपने ससुराल में रहकर अपने सास-ससुर की सेवा करती रही और उनके आने का इंतज़ार करती रही। लेकिन उनका ना संदेश आया, ना वे आए और इस विरह वेदना में उसकी मनोदशा बहुत करुणामय हो गई और उनके जो लोचन दास जी के माता-पिता थे, उनसे उनकी यह व्यथा देखी नहीं जा रही थी। वे एकांत में बैठ के अपनी अश्रुधारा बहाती रहतीं और किसी से कुछ नहीं कहतीं। तो उनको देखते हुए उनके माता-पिता ने उनको सांत्वना देते हुए उनके नैहर भेज दिया और जब बहुत दिन हुए लोचन दास जी नहीं आए, तो लोचन दास जी के पिता स्वयं उसी गाँव में गए और पंडित नरहरि दास जी से मिले और उन्हें सारी स्थिति समझाई। तो जो नरहरि दास जी थे, जब सारी स्थिति समझे, तब उन्हें भी उनका भी हृदय करुणा से भर आया और फिर उन्होंने लोचन दास जी को बहुत समझाया, गृहस्थ आश्रम में वापस जाने के लिए समझाया और कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, इसलिए तुम अभी यहाँ से अपने ससुराल चले जाओ, जो अमोदपुर नाम का गाँव था। तो वे पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में अपने गुरु की आज्ञा मानकर फिर वहाँ से चल पड़े और जब वो वहाँ पहुँचे उस गाँव में, तब क्योंकि कई वर्षों से वो गए नहीं थे अपने ससुराल, इसलिए उन्हें अपने घर का पता मालूम नहीं था। तो जैसे ही वो प्रवेश किए गाँव में, तो एक युवती, सुंदर युवती दिखाई दी। तो उससे पूछा अपने घर का पता, "माता जी, अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है?" तो वह युवती अपनी ओर इशारा करते हुए, उनके आगे चलते हुए सिर झुकाकर आगे-आगे चलती हुई तंग गलियों से अपने पीछे आने का इशारा करती हुई चली गई और जहाँ उनका ससुराल था, वो अपने गंतव्य में उनको पहुँचा दिया। फिर वहाँ जब वो पहुँचे, तो ससुराल में उनके सास-ससुर को बड़ा आनंद हुआ कि चलो लो इनका दामाद घर वापस आ गया
और उनकी बहुत आवभगत करी, उनका स्वागत-सत्कार किया और अच्छी तरह सेवा की। इसके पश्चात रात्रि में वे कोठरी में जब विश्राम करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि वही युवती जो जिसने उन्हें रास्ता बताया था, वही युवती वहाँ खड़ी हुई है और वही उनकी पत्नी थी। और लेकिन वह खड़ी हुई अपने आँसुओं से, साड़ी से के आँचल से मुँह पोंछ रही थी और कुछ नहीं बोल पा रही थीं। उनकी इस करुण दशा को देखकर उन्हें भी लोचन दास जी को भी बड़ा दुःख हुआ और वे भी आँखों से आँसू उनके भी बहने लगे और दोनों इसी प्रकार रात्रि में आँसू की धारा दोनों की बहने लगी और एक-दूसरे से कुछ नहीं बोल पाए। क्योंकि उन्होंने उन्हें माताजी कहकर संबोधित कर दिया था, इसलिए वे पत्नी रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये बात पत्नी को अंदर से वेदना उनकी करुणा में आ रही थी। तो उन्होंने जब देखा सवेरा होने लगा और सूर्य की अरुणिमा छाने लगी, सूर्योदय होने का समय हो गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि मेरा मार्ग जो है वो अलग है, मैं इस गृहस्थ मार्ग में नहीं रह पाऊँगा आपके साथ। तो उनकी पत्नी सिर्फ़ इतना ही बोली कि मैंने तो आपका ही चिंतन किया है और आपको ही अपना आराध्य माना है। मैं किसी ईश्वर को नहीं जानती। मैं तो आप ही को अपना आराध्य मानती हूँ। इसलिए मैं आपको छोड़कर तो यहाँ नहीं रह सकती। आप जहाँ भी जाएँ तो मैं आपके ही संग चलूँगी और मैं आपसे पूरी तरह से विश्वास दिलाती हूँ आपको कि मैं आपके मार्ग में बाधा बिल्कुल नहीं बनूँगी, क्योंकि मुझे आपके शरीर से कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करूँगी और आप अपनी भक्ति करते रहना। यह विश्वास दिलाकर वह उनके साथ जाने को अनुमति माँगी और उन्होंने भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। दोनों सूर्योदय होने पर ही दोनों उस गाँव से निकल पड़े और चलते हुए अपने घर को पहुँच गए। वहाँ वे अपनी साधना पथ में लगे रहे और पत्नी उनकी सेवा इसी प्रकार से करती रहीं। बाद में जब उनके माता-पिता का देहावसान हो गया, तब वे अपना सारा धन संपत्ति सब गरीबों में बाँट दिए और गाँव के बाहर जाकर एक पर्णकुटी बनाकर वहाँ रहने लगे। और वहाँ उनकी पत्नी उनके साथ रहती थीं। फिर वहाँ रहते-रहते उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ जो सुनते थे, उनको ग्रंथ के रूप में उन्होंने वर्णित किया, जिसे एक महाकाव्य कहा जाता है। एक महाकाव्य की बंगला भाषा में रचना की, जिसे चैतन्य मंगल नाम दिया उन्होंने और ये आज वैष्णवों की का एक परम ग्रंथ माना जाता है। और उन्हीं लीलाओं को जिस में महाकाव्य में उन्होंने लिखा था, उसको ही वे गाते रहते और सुनाते और उनकी पत्नी सुनती और भाव विभोर होकर वो भी गायन करने लगती। इस प्रकार उनकी पत्नी, जिसको उन्होंने धोखे से माँ कह दिया था, इतना बड़ा व्रत लेकर दोनों अपने-अपने व्रत में लगे रहे और ईश्वर ने दोनों का व्रत पूर्ण किया और वे दोनों एक साधु के रूप में रहकर गृहस्थ में और भगवत भक्ति करते रहे और आगे चलकर फिर लोचन दास जी ने चैतन्य महाप्रभु के अन्य और भी ग्रंथ लिखे और इस प्रकार 7 उनकी रचनाएँ की और ये आनंद लतिका और चैतन्य मंगल नाम के अन्य ग्रंथ भी लिखे और बाद में उनका इस प्रकार सारा जीवन ग्रंथ निर्माण में ही निकल गया और बाद में उनका शरीर संवत 1645 में पौष मास में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी समाधि वहीं पोग्राम में आज भी बनी है, जो वहाँ जहाँ वैष्णव लोग जाते हैं और कुनई नाम के गाँव में है और बाद में उनकी पत्नी ने का भी देहावसान हुआ, उनकी भी समाधि है। इस प्रकार ये जो भक्त थे, इन्होंने अपना जीवन भक्तिमय पूर्ण गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बिताया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।